मित्तल हवेली में आज चारों ओर रौनक थी। आदित्य की शादी का दिन जैसे जैसे पास आ रहा था, पूरे घर में चहल पहल और उत्साह की लहर थी। रंगीन झालरें, फूलों की सजावट और रसोई से आती मिठाइयों की खुशबू पूरे वातावरण को उत्सवमय बना रही थी। रंजनी हाथ में पूजा की थाली लेकर सजावट पर नजर डाल रही थी कि तभी एक नई लड़की हवेली में दाखिल हुई। नमस्ते, मैं रंजनी की जान पहचान की हूँ। शादी का घर है तो थोड़ा हाथ बंटाने आ गई हूँ, लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। रंजनी ने माथे पर बल लाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ तो गड़बड़ लगी, पर माहौल के चलते चुप रही। यह लड़की कोई और नहीं, निहारिका थी। वही निहारिका जो कुछ समय पहले ही गायब हो गई थी और जिसकी वजह से राध्या पर सवाल उठने लगे थे। आज वह खुद ही बिना किसी डर के वापस हवेली में आ गई थी और रंजनी को अब लगने लगा था कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अब जो होगा वो आपको चौंका देगा। इस समय आदिति दुल्हन बनने की तैयारी में जुटी हुई थी। उसकी माँ ने परिवार का सबसे कीमती खानदानी हार उसे देने की बात कही थी। वही हार जो पीढ़ियों से मित्तल परिवार की शान रहा है। सोने की नाजुक अड़ियों में जड़ा हुआ लाल रत्नों वाला हार, जिसे देखकर कोई भी एक पल को सांस लेना भूल जाए। भाभी देखो ना, कितना खूबसूरत लग रहा है ना यह हार। आदिति ने मेहंदी लगी हथेलियों से हार पकड़ते हुए कहा। उर्मी बोली, लाखों का नहीं करोड़ों का हार है ये, तुमने कभी देखा भी नहीं होगा रंजनी। रंजनी ने सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान उस नई लड़की पर था जो हर चीज को बहुत गौर से देख रही थी। उसे यकीन था कि ये लड़की जो भी है कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है। उधर प्रथम कमरे में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल से परेशान था। 3 लाख का बिल। माथे से पसीना पोंछते हुए वह बुदबुदाया, अगर मम्मी पापा को पता चला तो बुरा हाल कर देंगे मेरा। और ठीक उसी वक्त उसके सामने आ खड़ी हुई निहारिका। किस बात की इतनी टेंशन है? झूठ बोलकर पापा से पैसे ले लो ना, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। राध्या जो पास की खिड़की के पास खड़ी थी यह सब सुन रही थी। रंजनी भी ऊपर से देख रही थी। उसका शक अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अब तक पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए और अपने विचार कमेंट करके बताइए कि क्या राध्या सच में फंसने वाली है। अगले ही पल आदिति ने हार पहन लिया और नीचे जाने लगी। राध्या उसके साथ ही। निहारिका एक कोने में खड़ी थी और जैसे ही मौका मिला वह धीरे से पीछे गई और आदिति का कमरा खोल दिया। वहां से उसने वह खानदानी हार चुपके से निकाल लिया और उसे चुपचाप राध्या के बैग में रख दिया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अब देखना कैसे उड़ती है राध्या की इज्जत, वह बुदबुदाई। लेकिन ये क्या? ये पूरी हरकत एक और आंख देख रही थी, रंजनी की आंखें। इधर प्रथम ने राध्या को रोक लिया और कहा, तुमने सब कुछ सुन लिया ना, प्लीज किसी से मत कहना। राध्या ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात कहती हूँ, सच छुपाने से रिश्ते नहीं चलते। मम्मी पापा सख्त हैं, लेकिन तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। तुम आज बोलकर तो देखो, हो सकता है वो तुम्हें समझ जाए। तुम मुझे मत सिखाओ, तुम नहीं जानती मेरे पापा कैसे हैं। तो ठीक है, तुम जो सही समझो करो, मैं जा रही हूँ, कहकर राध्या वहाँ से निकल गई। कितनी समझदारी से बात की राध्या ने, रंजनी बुदबुदाई। अगले दिन शादी के रस्म शुरू हो चुके थे। मेहमानों का तांता लग चुका था। सब रिश्तेदार राध्या से खुश थे। सजावट, व्यवस्था, खाना सब परफेक्ट। वाह राध्या, क्या मैनेजमेंट किया है, एक रिश्तेदार बोला। उधर आदिति नीचे आई और जोर से चिल्लाई, मेरा हार! मेरा हार गायब है। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। दादी बोली, इतना कीमती हार किसी बाहरी ने हाथ लगाया होगा या अंदर किसी ने, रंजनी ने ठंडी आवाज में कहा। राध्या को यकीन नहीं हुआ। वह आदिति के कमरे की ओर भागी। उसका बैग वहीं पड़ा था। आदिति ने खोलकर देखा और हार वही था। यह रहा मेरा हार। राध्या के बैग में सन्नाटा। सबकी निगाहें राध्या पर। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे आया। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। दादी गुस्से में बोली, अब क्या बचा है कहने को? तुमने हम सबका विश्वास तोड़ा है। दादी यकीन मानिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राध्या गिड़गिड़ाई। उर्मी बोल पड़ी, इतनी भोली मत बनो, सबके सामने पकड़ी गई हो। तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। निहारिका बोली, शादी में काम के बहाने आकर चोरियां कर रही हो। रंजनी अब तक चुप थी, लेकिन अब वह सामने आई। बस करो सब, मैंने खुद देखा है। सब चौंक गए। मैंने देखा था उस निहारिका को राध्या के बैग में कुछ डालते हुए। तुम क्या बोल रही हो रंजनी? दादी चौंकी। सच, और उससे पहले मैंने उसे आदिति के कमरे से निकलते भी देखा था। झूठ है! निहारिका चीखी, यह मुझे फंसाना चाहती है। चुप रहो! पहली बार प्रथम ने चीख कर कहा, मैं भी सुन चुका हूँ तुम्हारी बातें। क्या? दादी हैरान हुई। हाँ, स्टोर रूम में जब तुमने मुझसे झूठ बोलने को कहा था वो सब मैंने सुन लिया था और अब सब समझ में आ गया है। तो ये सब नाटक था? आदिति कांपते स्वर में बोली। हाँ, रंजनी बोली, और यह लड़की अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दादी की आंखों में अब शर्म और पछतावे की परछाई थी। वह राध्या के पास आई और उसके सिर पर हाथ रख दिया। माफ कर दो हमें बेटी, हमने तुम पर शक किया जो कभी होना नहीं चाहिए था। राध्या की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। आप सभी से बस एक गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए।